चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं आगे का सफ़र। आज हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम के लिए। ये देखिए, ये रात का व्यू है। लगभग 9 बज रहे हैं और अभी हम इस रास्ते से आगे की तरफ चल रहे हैं और आपको वहाँ पे हम चल के दिखाएंगे क्या कैसी वहाँ की सुंदरता है और क्या कैसे आज के हिसाब से परिवर्तन हो चुका है। हमने सुना है वहाँ पे काफ़ी सारा परिवर्तन हुआ है। अब ये देखिए, हम आ चुके हैं ये बागेश्वर धाम और आपको दिखाते हैं ये पूरा व्यू। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। आज यहाँ पे महाराज जी नहीं आए हुए हैं, तो देखिए किस तरह से थोड़ा यहाँ पे कम भीड़ है। आज पूरी जहाँ भी देखते हैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खाली खाली जगह है। हर एक रोड जो है तो एकदम सुनसान सी हैं और सारी चीज़ें हैं। अब ये सुबह हो चुकी है, हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। अब वहाँ पे दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पे महाराज जी के दर्शन, और जो दिव्य मंदिर है उसका पूरा दर्शन करने वाले हैं। अब यहाँ की व्यवस्थाएं और अच्छी होती जा रही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ आरसीसी रोड और हर एक व्यवस्थाएं जो है तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट होता जा रहा है। और यहाँ पे शासन की जो व्यवस्थाएं हैं या और पब्लिक की जो व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे सुधरती जा रही हैं। जैसा मैंने देखा है यहाँ पे, उसमें अब बहुत सारे परिवर्तन होते जा रहे हैं। आज सुबह सुबह का टाइम था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। इस कारण से ये जो चारों तरफ का माहौल है कुछ अलग सा दिख रहा है। अभी अभी ये सुबह के 7 बज रहे हैं। अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं और आपको ये पूरा व्यू दिखाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चारों तरफ किस तरह से जो फैला हुआ ये पूरा वातावरण है और जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही अच्छी और सुसज्जित हैं। जिस तरह से आज यहाँ पे बारिश हुई है, मैंने इससे पहले भी कई बार यहाँ पे आया है और देखा हूँ कि जो ये व्यवस्थाएं आज हो चुकी हैं, अगर यही बारिश कुछ समय पहले होती तो मेरे को नहीं लगता था कि यहाँ पे जो भीड़ जिस तरह से यहाँ पे खड़ी हुई है वो खड़ी हो पाती। पर आज के हिसाब से जो देखा जाए वो काफ़ी सारे सुधार हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये मेन मंदिर के पास का जो गेट है वहाँ की व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पे लोग किस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो जो है तो पहले के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सुधार में हैं। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं मंदिर के अंदर का पूरा व्यू। दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा कि जो मंदिर बनी हुई थी और जो उसका परिक्रमा लग रहा था वो सब चीज़ें अब बंद हो चुकी हैं, क्योंकि अब यहाँ पे नई मंदिर का निर्माण होने वाला है। इस कारण से ये देखिए, यहाँ पे जो है तो ये पिलर वगैरह खने जा रहे हैं या और सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जा रही हैं ताकि एक भव्य और दिव्य मंदिर बनाया जा सके। यहाँ पे डेली यानी ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जैसे कि कोई एक बड़े सिटी में होता है। आप देख रहे हैं, जितना भी मैंने देखा तो यहाँ पे एक बात तो ज़रूर देखा कि या तो कोई चीज़ पूरी हो चुकी है या तो आगे बनने वाली है। इस तरह से यहाँ पे सुधार किए जा रहे हैं। कुछ तो मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा काम किए जा रहे हैं, वो भी जो है तो काफ़ी अच्छे काम किए जा रहे हैं, और सारी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो गवर्नमेंट के हिसाब से होती हैं, वो भी हमने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है तो यहाँ पे सुधार किए जा रहे हैं। और आगे की चीज़ें हम आपको दिखाते हैं और जैसे चीज़ें दिखेंगी वही चीज़ें हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा मंदिर का पूरा परिसर जिस तरह से अब भव्य और दिव्य मंदिर बनने वाला है, उसमें काफ़ी सारे पिलर और काफ़ी सारा जो एरिया है वो कवर किया जा रहा है। इसके बाद जो है तो ये मंदिर जिस तरह से निर्मित होगा वो बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर बनने वाला है। जिस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं और जिस तरह की चीज़ें हैं वो अब जो है तो काफ़ी ज़्यादा सुधार में आने वाली हैं, और ये गांव अब गांव नहीं रहा है। अब यहाँ पे जो विकास हो रहा है वो बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है। आप ये समझिए कि ये कुछ दिनों में ऐसा समझिए कि एक जैसे ब्लॉक का विकास होता है उस तरह से यहाँ पे एक विकास होने वाला है। जहाँ पे भी देख रहे हैं वहाँ पे एक जो है तो बैरिकेटिंग लगी हुई हैं, और जो आरसीसी रोड है या और सारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो भी ठीक ठाक दिख रही हैं। हाँ, यहाँ पे जो है तो मार्केट का भी एक अच्छा खासा प्लेस अच्छा बनता जा रहा है। मैं अभी जो है तो सुबह सुबह जब अपने रूम से निकला और वहाँ पे नहाने के लिए गया तो काफ़ी लोग जो है तो वहाँ पे मिले मेरे को।
और मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे दर्शन करने आए हुए हैं, तो उन्होंने ये बताया कि मैं यहाँ पे दर्शन करने नहीं आया हूँ। कई लोगों को मैं पता चला कि वो लोग जो है तो कहीं कोई यूपी से आया है, तो कोई और कहीं से आया है, और वो यहाँ पे केवल व्यापार करने के लिए आए हैं। इस तरह से यहाँ पे जो विकास और जो आने वाले लोगों की जो इच्छा है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे कुछ लोग तो दर्शन करने के लिए तो आप जानते ही हैं कि काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, पर मैंने ये गेस किया कि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से आते हैं यहाँ पे। कोई खाने के लिए होटल खुलवाता है, तो कोई ढाबा चलाता है, तो कोई जो है तो ये श्रृंगार के लिए सामान के छोटे मोटे जो स्टॉल होते हैं उनको लगाने के लिए भी यहाँ पे टिके हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक मार्केट का प्लेस भी बन रहा है, जिस कारण से लोग जो है तो यहाँ पे व्यापार करने के लिए भी आते हैं। और जो श्रद्धालु हैं वो तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे देश विदेश से भी काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पे ये जो प्लेस है वो और अब विकसित होता जा रहा है। अब ये देखिए, अब हम जो है तो यहाँ से दर्शन करने के बाद आगे की तरफ चल रहे हैं। एक बात और हमने देखी है कि जो मेन रोड पहले हुआ करती थी, जो गांव से होके आया करती थी, अब वो जो है तो कट हो चुकी है। और इसके बाद जो है तो उसके साइड से, यानी पूरे गांव को काट के एक साइड से रोड बना दी गई है, और ये जाके डायरेक्ट आपके जो है तो मंदिर के पास पहुंचती है। अब ये देखिए किस तरह से और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और जो ऑफिस हैं यानी बागेश्वर धाम के, वो विकसित होते जा रहे हैं। हर एक चीज़ें यहाँ पे जो है तो काफ़ी ज़्यादा सुधार में हैं, और पब्लिक की जो व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे सुधरती जा रही हैं। एक बात और भी है कि यहाँ पे जो है तो पहले जब अगर आप शुरू में आए होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोग जो है तो रूम जो मिलते थे वो झोपड़ी वाले रूम मिलते थे, या आप ऐसा समझिए कि टेंट वाले रूम मिला करते थे। लेकिन अब जो विकास हुआ है उसमें काफ़ी लोगों ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, और काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यानी आपको जो है तो रूम, कूलर रूम या एसी रूम के रूप में मिल जाएंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं होती है। आप यानी 200 से 300 रुपये या 500 रुपये, ऐसे आप जिस तरह की व्यवस्थाएं लेंगे उस हिसाब से आपको जो है तो प्राइस में यहाँ पे रूम मिल जाते हैं। और आप जो है तो इस तरह से पूरी रात का आप अच्छा खासा यहाँ पे एक मैनेजमेंट करते हुए अपनी रात बिता सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे जो है तो बागेश्वर धाम से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको ये पूरे रोड का व्यू दिखा रहे हैं। किस तरह से आप ये समझिए कि ये जो गड़ा गाँव का मोड़ है, वहाँ से यानी गड़ा गाँव जाने तक के लिए मैंने ये देखा कि चारों तरफ ऐसा विकास है कि लग रहा है कि अब ये गड़ा गाँव अब नहीं रह गया है, यानी ये पूरे हम दूसरे शहर में कहीं घूम रहे हैं। जितने भी विकास हैं वो बहुत अच्छे खासे होते जा रहे हैं। आप जिस तरह से वीडियो में व्यू देख रहे हैं, इनमें आप खुद नहीं गेस कर पाएंगे कि मैं किस गांव में घूम रहा हूं। ये पूरे जो है तो आप ऐसा समझिए कि ये बागेश्वर धाम से 2 किलोमीटर दूर, यानी वहीं तरफ मेन हाईवे की तरफ मैं जा रहा हूं, तो वहां तरफ का ये पूरा व्यू दिख रहा है। आज का जो सुंदर दृश्य है वो भी बहुत अनोखा है। बारिश हो गई है, इस कारण से प्राकृतिक वातावरण भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और ऐसे में इस तरह के प्लेस में घूमना, और जो प्राकृतिक सौंदर्य है और जो नया आर्किटेक्चर अब डेवलप हो रहा है, उस चीज़ को देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक सा फील हो रहा है। अब ये देखिए, आपने कहीं पे भी देखेंगे कि एक जो है तो नई जो ज़मीन है उसको बेचने के लिए भी काफ़ी लोग रेडी हैं, और नए व्यापारी यानी बाहर से आने वाले लोग यहाँ पे जो है तो काफ़ी सारी ज़मीनों को ख़रीद के और यहाँ पे जो है तो अपना व्यवसाय चलाने वाले भी हैं। अब हम दोस्तों जा रहे हैं आगे की तरफ, और हम अब जा रहे हैं जटाशंकर की तरफ। आपको वहाँ का पूरा व्यू दिखाएंगे और वहाँ का प्राकृतिक वातावरण। अब ये देखिए दोस्तों, ये पूरा जंगल है। इस जंगल को पार करके अब हम जो है तो जटाशंकर की तरफ चल रहे हैं, और आपको वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ की सुंदरता को काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो भी होने वाला है, उन सब चीज़ों को हम दिखाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है तो बागेश्वर धाम से यानी 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी में लगभग ये जटाशंकर पड़ता है। और इस पहाड़ को पार करते हुए, इस जंगल को पार करते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहाँ पे होने वाले प्राकृतिक सौंदर्य को भी आपको दिखाने वाले हैं। देखिए किस तरह से ये प्राकृतिक सौंदर्य है। अब ये जो जुलाई का मौसम है, इसमें जो प्राकृतिक सौंदर्य का चेंज आने वाला है वो अब देखिए किस तरह से होने वाला है। काफ़ी जगह जो है तो सूखे पेड़ और पहाड़ हैं,
और काफ़ी जगह जो है तो थोड़ी बहुत हरियाली आ चुकी है। ऐसा समझिए कि अगर आप जो है तो जुलाई अगस्त के महीने में आते हैं तो ये सब पेड़ जो है तो काफ़ी ज़्यादा हरे भरे हो जाएंगे और प्राकृतिक सौंदर्य बहुत सुंदर होने वाला है। यहाँ पे जो प्राकृतिक सुंदरता है वो अनोखी है। अब हम आगे की तरफ पहुँच चुके हैं दोस्तों, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट 1 किलोमीटर पहले जो व्यू दिख रहा है वो सब चीज़ें जटाशंकर की हैं। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं और आप यहाँ पे रुकेंगे और देखेंगे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और कैसा क्या व्यू है, वो चीज़ों को हम गेस करेंगे। जैसा कि हमने सुना है उन चीज़ों को अब यहाँ पे देखेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इसमें सच्चाई है और कैसे क्या झरना यहाँ से आता है। जैसी यहाँ की मान्यता है कि शंकर जी यानी गौमुख से जो धारा निकलती है उसकी क्या मान्यता है, और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ की ये छोटी बाज़ार है जहाँ पे सभी पब्लिक अपनी जो है तो सामान लेती है, श्रृंगार लेती है, और सारी चीज़ें जो यहाँ की हैं उन सब चीज़ों को हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है तो टूरिस्ट प्लेस के रूप में समझिए या भक्ति के रूप में समझिए, तो उन सब चीज़ों के रूप में आने वाले सभी भक्त लोग या टूरिस्टिक प्लेस वाले लोग सब यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ का विकास देखिए, यहाँ पे जो प्राकृतिक सुंदरता है वो भी बहुत अनोखी है, और जो ट्रस्ट की व्यवस्था है वो भी लगभग मेरे को ठीक दिख रही है। इसमें अब आगे की तरफ हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की क्या कैसी व्यवस्था है। यहाँ पे काफ़ी सुंदर चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है तो खोवे की बनी मिठाई, ओरिजिनल खोवा जो कि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है, उन सब चीज़ों का ये दृश्य है। अब हम आगे की तरफ मंदिर की तरफ चल रहे हैं और इसके बाद आगे आपको मंदिर के अंदर का या वहाँ के पूरे प्रांगण का पूरा व्यू दिखाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेन गेट के अंदर आ चुके हैं हम। अब इन सीढ़ियों के सहारे अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कैसी यहाँ की व्यवस्था है। जैसा कि अभी दिख रहा है, अभी तो सब चीज़ें ठीक ठाक दिख रही हैं। यहाँ पे बंदर काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं और जो उनकी एक्टिविटी है वो तो आप जानते ही हैं। इसीलिए सीधा सा हिसाब है कि अपने सामान की व्यवस्था खुद करें। इसमें आपको जो है तो बंदरों से सबसे पहले बचना है, इसके बाद जो है तो मंदिर की तरफ आगे की तरफ बढ़ते जाना है। अब हम चलते हैं यहाँ और आपको दिखाते हैं क्या कैसी और चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। एक बात तो है कि अगर हम इधर भी जो है अगर जुलाई या अगस्त के महीने में आएंगे तो ये जो यहाँ का पूरा झरना है तो वो बहुत ही अच्छा और अद्भुत दिखेगा। अभी थोड़ा स्टार्टिंग महीना है, इस कारण से अभी इतनी ज़्यादा बारिश तो हुई नहीं है, तो वही गर्मी के जैसा माहौल है और वो चीज़ें दिख रही हैं। पर अगर इसी चीज़ को अगर मैं फिर से दोहराऊं या अगस्त सितंबर के महीने में आऊं तो यहाँ की सुंदरता और ज़्यादा बढ़नी ही है। जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, ये देखिए पूरा प्राकृतिक सुंदरता, और जो यहाँ का टेम्परेचर है वो बहुत ही अनुकूल है। यानी आप ऐसा समझिए कि जो एसी आप जो है तो काफ़ी शहरों में यूज़ करते हैं वो ये एसी यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। ये है दोस्तों मेन कुंड। यहाँ पे जो है तो ऊपर से जल आता है और यहाँ पे काफ़ी लोग नहाते हैं और इसके बाद अब इस परिसर में आते हैं। और यहाँ के बाद यहाँ पे मेन परिसर है ये, यहीं से आगे की तरफ हम मंदिर की तरफ जाएंगे और शिव जी के दर्शन कराएंगे और आपको ये जो धारा निकलती है उस चीज़ को भी दिखाने वाले हैं। कैसे धारा आगे की तरफ बढ़ती है और फिर उस कुंड में जाती है, उस चीज़ को ही हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देख रहे हैं जो स्टील का बैरिकेड है, और ये है मेन गुफा, यानी वो धारा जहाँ से मेन निकल के आती है। ये देखिए किस तरह से काफ़ी लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टील के बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं ताकि डायरेक्ट कोई उस कुंड में न जाए और जो नहाने की व्यवस्था है वो होती रहे। अब ये अंदर की तरफ हम चल रहे हैं और आपको उस मंदिर की पूरे व्यू को दिखाने वाले हैं। किस तरह से क्या होने वाला है उस चीज़ को भी हम बताने वाले हैं। जो भी चीज़ें हम देखेंगे वही चीज़ें आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए हम आ चुके हैं उस बैरिकेड के अंदर और आपको दिखाते हैं पूरा व्यू। ये देखिए जो गौमुख से धारा निकलती है वो चीज़ है यहाँ पे।
और यहाँ पे जो है तो मंदिर है और सभी भक्त अपने पूजा पाठ में लीन हैं और जैसी व्यवस्थाएं हैं उन चीज़ों को भी यहाँ पे अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो और सभी लोग जो है तो अपनी पूजा पाठ कर लें। और ये देखिए बंदरों की हरकत, कोई नहा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। और ये देखिए मेन अब हम इसके ऊपर भी आ चुके हैं। यहाँ से मेन जो है तो गौमुख में जाती है धारा, फिर वो जो कि कुंड में जाती है इस तरह से। अब ये देखिए किस तरह से बंदर लेटा हुआ है और ये पहाड़ का पूरा व्यू किस तरह से अनोखा और अद्भुत। और दोस्तों अब हम लौट रहे हैं और आपको ये दिखा रहे हैं केन नदी जो यहाँ पे बहती है, वो बहुत ही विशाल और अद्भुत है। अब हम यहाँ पे नीचे की जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ के जो केन नदी का व्यू है वो बहुत ही आकर्षक और अद्भुत है। ये नदी बहुत ही बड़ी और विशाल है। ये जो है तो पांडव फाल से होते हुए आती है और यहाँ पे इतनी विशाल ये नदी जो है वो बन जाती है। देखिए किस तरह से आज की गर्मी में भी ये नदी जो है तो किस तरह से विशाल और अद्भुत है।